बाकी लोग जा सकते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं जा सकते। अच्छा चलो मेरे को छोड़ दो, अपना विधायक तो जा सकता है लोकल। अपनी जनता के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ उसको तो देख सकता है अपनी आंखों से। कम से कम परिवार को सांत्वना तो दे सकता है। आज भी होता है, ठीक है। तो हम लोग आप डरा रहे हो क्या मुझे? नहीं, हम बंगाल में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। मैं इस समय बिल्कुल भूटान के बॉर्डर जयगांव में उपस्थित हूँ, अलीपुरद्वार जिले में। और यहाँ पे 2 किलोमीटर अंदर एक गांव में एक छोटी बच्ची जिसकी आयु 7 साल थी, घर से पहले उसको किडनैप कराया गया। फिर 3 लोगों ने बुरी तरह उनके साथ बलात्कार किया उस बच्ची के साथ, और अंततः उसको मार दिया गया, यानी उसकी मर्डर की। और ये आरजीकर के बाद जो है दूसरी और बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। और ममता दीदी के राज में, उनकी लीडरशिप में, उनकी नेतृत्व में आए दिन रोज पश्चिम बंगाल में हमारी माँ बेटियाँ, हमारी बहनों के ऊपर इसी तरह की जो है अन्याय और अत्याचार और घटना घट रही है। और ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह फेल है लॉ एंड ऑर्डर को, और साथ ही हमारी बहन बेटियां और मां को सुरक्षा देने में। और मुझे आश्चर्य तब होता है, हालांकि मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी पुलिस वालों से नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी, विधायक, सांसद, इवन इस गांव के हमारे जो पंचायत के मेंबर है, वो उस पीड़ित परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको सांत्वना नहीं दे सकते, और बीच सड़क में हमको इस तरह से रोका गया। और मैं पुलिस प्रशासन से और यहाँ की डीएम और एसपी से हाथ जोड़ के ये भी निवेदन करता हूँ कि जो 3 लोग तुरंत आपने पकड़े उनको फांसी होनी चाहिए, और इस केस में किसी तरह का लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस के साथ मैं भी जुड़ गया। और अगर किसी तरह की लिपापोती होती है, चाहे वो पोस्टमार्टम में हो या बाद में परिवार को पैसे का लालच या डर दिखा करके इस केस को दबाने की बात होती है, तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगी, यहाँ की सरकार जिम्मेदार होगी। पश्चिम बंगाल में घटनाएं रोज घटती है, लेकिन जो घटनाएं जो गिनती में आती है, ध्यान में आती है, बहुत थोड़ी आती है, बाकी सब दबा दिया जाता है। जब आप अपराध को दबाओगे तो अपराधी और पैदा होते हैं, और आज पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपराधियों को बचाती है, इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद है, और आए दिन पश्चिम बंगाल में अपराध बढ़ रहा है। ये मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में, उनके शासन में ये घटनाएं रुकेंगी। इसकी संभावना बहुत